सरकार के द्वारा 34 सालों के बाद शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जो सभी स्टूडेंट को हित में ही फैसला लिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे कि किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था में चेंजेस किया गया है, स्टूडेंट को क्या फ़ायदे होंगे और इस प्रकार से चेंजेस होने से स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ये जो चेंजेस किया गया, इतिहास में एक पहली बार ऐसा चेंजेस किया गया है और सरकार के द्वारा इसका अप्रूवल भी मिल गया, यानी मंजूरी भी इसका मिल गया है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे कि आखिरकार ये जो चेंजेस हुआ है ये कब से लागू होगा, हम लोग को क्या फ़ायदा देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखिए, ऊपर में बताया गया है कि स्कूली से लेकर उच्च शिक्षा तक के बड़ा बदलाव, यानी स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक के बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। यानी कक्षा 1 से लेकर ग्रेजुएशन, यानी अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सारे चीज़ों से बदलाव किया गया है। कक्षा 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक के सारा चेंजेस कर दिया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि आखिरकार कब यहाँ पे फैसला लिया गया और क्या क्या यहाँ पे स्टेजेस में यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। बताया गया कि केंद्र सरकार ने बुधवार को नई नीति शिक्षा की यहाँ पे मंजूरी दी है। करीब 34 सालों के बाद अब नीति स्कूल शिक्षा को लेकर उच्च शिक्षा तक के बड़े बदलाव किए गए हैं। बच्चों से बोर्ड परीक्षा भार कम लिया जाएगा, यानी एग्ज़ाम आप लोग को जो होगा उसमें कम आप लोग को भार होंगे। तो उच्च शिक्षा के लिए सिर्फ एक नियम होंगे, इंजीनियरिंग जैसे विषय में पढ़ाई छूटी तो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट में बैठक को नीति का मुहर लगाया गया है। इसमें 2030 तक के प्री प्राइमरी स्कूल के माध्यम 100% हुआ, उच्च शिक्षा के लिए 50% स्कूल में बात कही गई है। देखिए, आज जैसे ही आप लोग मैथ वगैरह पढ़ते होंगे कि हम लोग पढ़ रहे हैं a+b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग पढ़ें, लेकिन हम लोग को मन में एक सवाल ज़रूर आता था कि आखिर हम लोग इसको पढ़े लेकिन इसका यूज कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ हम लोग जानते थे कि लेमडा, फाई, गामा ये सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका यूज कहीं नहीं होता था। हम लोग एग्ज़ाम दिए, कंपटीशन का हम लोग का जॉब हो गया, लेकिन इसका यूज कहीं नहीं हुआ। तो ये सभी चीज़ों को हटाया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि ट्रिगोमेट्री में साइन थीटा कॉस थीटा हम लोग को पढ़ना था तो साइन थीटा कॉस थीटा भी पढ़ना रहेगा, लेकिन इसका यूजेज जो हम लोग को यहाँ पे रहता था कि हम लोग यूज यहाँ पे कहाँ करेंगे, तो वैसे वैसे चीज़ों को हटाए जाएंगे। अब हम लोग स्टेजेस की बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से चेंजेस किए गए हैं। बतलाया गया है कि बच्चों को बस्ते का बोझ कम करने की कवायद। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 5+3+3+4 का फार्मूला क्या है। देखिए, यहाँ पे बतलाया गया कि स्कूली शिक्षा का 5+3+4 का फार्मूला, पहला यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज होगा, जिसमें पहले 3 साल के आंगनवाड़ी को प्री स्कूलिंग होगा। अगले 2 सालों में कक्षा को 1 व 2 स्कूल में पढ़ेंगे। एक्टिविटी आधारित पर नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। यानी जो पहला स्टेज होगा फाउंडेशन स्टेज, उसमें यहाँ पे पहले 3 साल के आंगनवाड़ी में यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके बाद स्कूली होंगे। अगले 2 सालों में कक्षा को 1 और 2 में पढ़ेंगे। नीचे बतलाया गया है कि प्रिपरेटरी स्टेज जो सेकेंड स्टेज है, इसमें कक्षा 3 से लेकर 5 तक प्रयोगों को जरिए विज्ञान और यहाँ पे गणित और कला आदि की पढ़ाई की जाएगी। यानी आर्ट, साइंस और यहाँ पे कॉमर्स सभी चीज़ की यहाँ पे पढ़ाई की जाएगी प्रिपरेटरी स्टेज में। यानी इसमें से कक्षा 3 से लेकर 5 के बच्चे पढ़ेंगे। इसमें कक्षा पहला से लेकर कक्षा तीसरा तक के स्टूडेंट इसमें पढ़ेंगे। इसमें कक्षा तीसरा से लेकर 5 तक के स्टूडेंट पढ़ेंगे। बतलाया गया है कि 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों इसमें शामिल होंगे। चलिए, इसमें यहाँ पे बतलाया गया कि मिडिल स्टेज में बतलाया गया कि इसमें कक्षा 6 से लेकर क्लास 8 तक के कक्षाओं की पढ़ाई होगी। इस कक्षाओं में विषय पर आधारित पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से कौशल विकास यहाँ पे कोर्स शुरू हो जाएंगे। यहाँ से कौशल विकास आप लोग को शुरू हो जाएगा, जिसमें कक्षा 6 से लेकर क्लास 8 तक के स्टूडेंट इसमें रहेंगे। चलिए, यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज में देखते हैं। इसमें कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाई यहाँ पे 2 चरणों में होगी। इसमें विज्ञान का गहन अध्ययन कराया जाएगा। छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी दी जाएगी। पहले देखिए, एग्ज़ाम होता था तो हम लोग को यहाँ पे एग्ज़ाम में हम लोग को सब्जेक्ट चुनने का ऑप्शन नहीं रहता था। मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं तो मैथ हम लोग पढ़ सकते हैं, साइंस हम लोग को पढ़ना है तो पढ़ना है, लेकिन अब आज़ादी होगा। अब आज़ादी होगा कि अपने अनुसार सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट हम लोग को लेना है, कौन सब्जेक्ट को हम लोग को ड्रॉप करना है, ठीक है।
और कक्षा 5वीं से ही हम लोग को बेहतर शिक्षा मिलेगी, कोडिंग वगैरह, और अपने से शिक्षा में कौन कौन सब्जेक्ट रखें ये सभी चीज़ आप लोग क्लास 6 से ही आप लोग कर सकते हो। चलिए और कुछ जान लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे चेंजेस किया गया है और हम लोग को क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए यहाँ पे 1 साल के पढ़ाई को छोड़ देते हैं तो सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हो, 1 साल अगर आप लोग पढ़ लिए, ठीक है, तो आप लोग को सर्टिफिकेट उसका भी मिल जाएगा। अगर 1 साल पढ़ लिए हो और अगर आप लोग शिक्षा को छोड़ दिए, यानी 1 साल पढ़ के फर्स्ट ईयर पढ़ के छोड़ दिए हो और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर नहीं पढ़े, और उसके बाद 2 साल के बाद फिर से अगर सोचते हो कि शिक्षा में ज्वाइन किया जाए, तो फिर से आप 1 साल जहाँ से ड्रॉप किए थे वहीं से आप लोग शिक्षा में ज्वाइन कर सकते हो। यानी सेकेंड ईयर से डायरेक्ट आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हो। तो 1 साल की अगर पढ़ाई छोड़ देते हो तो उसका 1 साल का ही सर्टिफिकेट मिलेगा। चलिए अब यहाँ पे नीचे बतलाया गया है, दूसरा में बतलाया गया है कि 2 साल में पढ़ाई छोड़ी तो डिप्लोमा मिलेगा। अगर हम लोग 2 साल पढ़े और छोड़ दिए तो इसका डिप्लोमा को हम लोग को डिग्री मिल जाएगा। बहुत सारे फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो सरकार के द्वारा चेंजेस किया गया है। अगर इसको पूरा डिटेल में करेंगे तो कम से कम 1 घंटा का वीडियो जाएगा, लेकिन हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे देखने को कोशिश करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है। बतलाया गया कि 2 साल की पढ़ाई छोड़ें तो हम लोग डिप्लोमा मिलेगा। अगर हम लोग किसी कारण बस 1 साल और 2 साल पढ़े, तीसरा साल छोड़ दिए, तो दूसरा साल का डिप्लोमा डिग्री यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा। चलिए थर्ड में है कि तीसरे साल में पढ़ाई छोड़ी तो बैचलर डिग्री मिल जाएगा। यानी तीसरे साल में अगर आप लोग एग्ज़ाम छोड़ दिए हो तो बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन का, अंडर ग्रेजुएशन का जो कोर्स होता है उसका सर्टिफिकेट आप लोग को बैचलर डिग्री मिल जाएगी, फुल आप लोग को मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे बताया गया कि निश्चित फीस से होगा, ले पाएंगे, निश्चित फीस से ज़्यादा फीस नहीं ले पाएंगे। अब देखिए होता ये था कि प्राइवेट कॉलेज में कहीं कहीं यहाँ पे फीस यहाँ पे 500 लिए जा रहे हैं, तो कहीं कहीं 600, तो कहीं 700। तो इसमें यहाँ पे निश्चित एक फ़ीस यहाँ पे बतलाया जाएगा कि इतना लेना है, क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक कि इतने बच्चों को इतना लेना है, तो सभी स्कूल में लेना होगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ को यहाँ पे बतलाया गया है। और बतलाया गया कि 12वीं तक की पढ़ाई 5+3+4 में बांटी गई है। अब ऐसा नहीं है कि 12वीं का सेपरेट पढ़ाई होगा, इसमें 5+3+4 5+3+3+4 में बांट दिया गया है। इसी आधार पर पढ़ाई किया जाएगा। इसका डिटेल वीडियो मैं लास्ट में लाऊंगा जिसमें आप लोगों को पता चलेगा। ये भी बतलाया गया कि प्राइमरी से 3 और पहली दूसरी कक्षा में शामिल होंगे, और तीसरी और पहली दूसरी कक्षा में इसमें शामिल हो सकते हैं कक्षा 1 से तीसरी के स्टूडेंट। बतलाया गया कि 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई लास्ट स्टेज होगा। हर 6 महीने पर यहाँ पे एक परीक्षा होगी। इस परीक्षा में आप लोग को शामिल होना ज़रूरी रहेगा। इसी यहाँ पे परीक्षा के अनुसार मार्क्स बनेगा और फाइनल ईयर का आप लोग का मार्कशीट बनेगा। यानी यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी बड़ा चेंजेस यहाँ पे 34 साल के बाद यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे मार्क्स आप लोग को वैसा नहीं कि अब मार्क्स जो रहेगा टीचर के, यहाँ पे स्कूल में आपको कैसा परफॉर्मेंस रहा, टीचर के बर्ताव आप लोग कैसा किए, मारपीट किए, क्या किए, ये सभी डिपेंड। अब टीचर भी अपने आप का नंबर देंगे, यानी टीचर खुद से भी नंबर देंगे कि स्कूल में इसका कैसा परफॉर्मेंस था, टीचर के साथ यहाँ पे किस प्रकार से सलूक आते थे। इस प्रकार से काफ़ी बड़ा चेंजेस किया गया है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में भी चेंजेस किया गया है कि आप लोग को 2 पार्ट में यहाँ पे बांट दिया गया है। पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा, दूसरा सब्जेक्टिव, दोनों को एग्जाम अलग अलग लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव का पेपर का टाइम अलग रहेगा, सब्जेक्टिव का पेपर का टाइम अलग रहेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए अलग टाइमिंग दिए जाएंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव का रहेगा। सब्जेक्टिव के लिए भी कुछ अलग टाइम दिए जाएंगे, इसका एग्ज़ाम अलग अलग लिया जाएगा। तो इस प्रकार से भारी मात्रा में सिलेबस में चेंजेस किया गया है। तो आप लोग देखिए, जल्द आप लोग को इसका वीडियो, लेटेस्ट वीडियो एक और लाऊंगा जिसमें आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल जितना मैं यहाँ पे देने का कोशिश किया, न्यूज़ आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा कि किस प्रकार से चेंजेस किए गए हैं। तो एक चीज़ और कि यहाँ पे चेंजेस जो ये किया गया है कब से लागू होगा, तो 2023 से लागू होगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ को, बात को ध्यान से समझिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नई बार हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।